बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर नंबर 12 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इसका हमने जो आज पार्ट डिस्कस करना है वो है हाउ टू मेक सोप। साबुन को कैसे बनाया जाता है, ये है जी पेज नंबर 165 पर। आप सब बच्चे पेज नंबर 165 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में समझ सकें। हाउ टू मेक सोप, साबुन को कैसे तैयार किया जाता है। इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। द प्रोसेस, वो अमल, बाय विच, जिसके ज़रिए सोप इज़ प्रोड्यूस, साबुन बनाया जाता है, इज़ कॉल्ड, कहा जाता है उसको सोपोफिकेशन। वो अमल जिसके ज़रिए साबुन को तैयार किया जाता है उसे हम स्पोनोफिकेशन या सोपोफिकेशन भी कहते हैं। सोप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट्स एंड एनी अल्कलाइन मटेरियल। सोप जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो फैट से यानी चर्बी से, और दूसरा हमारे पास जितने भी अल्कलाइन चीज़ें हैं वो सारे मटेरियल्स। दिस मीन्स दैट सोप इज़ बेसिक इन नेचर। इसका मतलब यह है कि सोप के अंदर एसिड की मिकदार नहीं होती बल्कि इसमें बेस मौजूद होता है, तो ये बेसिक इन नेचर कहलाएगा। यानी कुदरती तौर पर जब ये तैयार किया जाता है तो तब उस टाइम पर इसके अंदर एसिड की मिकदार ना होने के बराबर होती है, निग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले हमारे पास डू यू नो आ रहा है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट वट हैपन व्हेन वी यूज सोप। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है। When we wash our hand with soap for 20 सेकेंड, जब हम 20 सेकेंड के लिए अपने हाथों को साबुन से धोते हैं, we can get rid of germs that cause illness, हम उन तमाम जरासीमों से बच जाते हैं जो कि बीमारी की वजह बनते हैं। Soaps are substances that when dissolved in water possesses the ability to remove dirt from the surfaces. सोप वो चीज़ है यानी साबुन वो सब्सटेंस है जब वो पानी के अंदर हल होता है तो उस टाइम पर उसके अंदर वो खसूसियात आ जाती हैं कि जिसकी वजह से वो सारे जो भी गंद और मैल है उसको सरफेस से साफ कर देता है। जैसे कि इंसानी स्किन है, टेक्सटाइल कपड़ा है यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मुतालिक बात कर रहे हैं, एंड अदर सॉलिड्स और अदर सख्त चीज़ें। अब आते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी की तरफ। वाइल मेकिंग सोप वी कैन कंडक्ट साइंटिफिक इंक्वायरी। जब हम साबुन बनाते हैं उस टाइम पर हमारे जहन में साइंटिफिक इंक्वायरीज आती हैं। ऑब्जर्वेशन, सोप आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। साबुन जो है वो मिलकर बनता है एक कमज़ोर से एसिड से और जो ताकतवर बेसिस हैं उनकी मदद से। अब बेसिस स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, यानी जो OH आयंस हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होने की वजह से। जहन में क्वेश्चन क्या आता है, इज सोप एसिडिक और बेसिक इन नेचर। जहन में सवाल ये आता है कि क्या सोप जो है या साबुन है वो एसिडिक है या बेसिक है कुदरती तौर पर। तो हाइपोथेसिस में लिखा जाएगा सोप इज़ बेसिक इन नेचर। सोप जो है वो बेसिक इन नेचर है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। व्हाट यू नीड, आपको उस टाइम पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मटेरियल में वेजिटेबल ऑयल की 25 मिलीलीटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH एक बेस यानी उसकी ज़रूरत है। कॉमन सॉल्ट की ज़रूरत है जिसे हम NaCl कहते हैं जो हम अमूमन घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। रेड और ब्लू लिटमस पेपर, और एक ऐसा कागज़ जो कि पानी में यानी उस लिक्विड में डिप करें हम तो वो ब्लू कलर में बदल जाए या वो रेड कलर में बदल जाए। व्हाट टू डू, अब हमने करना क्या है। टेक अबाउट 25 ml वेजिटेबल ऑयल इन अ 250 ml बीकर। एक बीकर आपने लेना है, एक बर्तन लेना है जो कि 250 ml की कैपेसिटी रखता हो और उसके अंदर आपने 25 ml जो है वेजिटेबल ऑयल डाल देना है। प्रिपेयर अ 20% सॉल्यूशन ऑफ NaOH बाय वेटिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH एंड डिजॉल्विंग इट इनटू 50 ml ऑफ डाइल्यूट डिस्टिल्ड वाटर। अब आपने एक घोल तैयार करना है जिसमें 20% NaOH मौजूद हो और बाकी हिस्सा उसका पानी पर मुश्तमिल हो। Add 30 ml of prepared solution of NaOH to vegetable oil। अब जिस कंटेनर के अंदर आपने वेजिटेबल ऑयल डाला था
उसमें आपने क्या करना है, NaOH का जो हमने ऊपर सॉल्यूशन बनाया उसमें से 30 ml सॉल्यूशन आपने इसमें डाल देना है, पोर कर देना है। डिप द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इनटू द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ द लिटमस पेपर। अब आपने क्या करना है, लिटमस पेपर का एक छोटा सा हिस्सा आपने रेड वाला और ब्लू वाला वो आपने पानी में डिप करना है ताकि आप देख सकें कि क्या इसका कलर चेंज होता है। चेक द टेम्परेचर ऑफ द बीकर फ्रॉम द आउटसाइड एंड नोट इट। फिर आपने बीकर के बाहर का यानी इस कंटेनर के बाहर का जो टेम्परेचर है वो मालूम चेक कर लेना एक दफ़ा के रूम टेम्परेचर ही है, और फिर उसको नोट करना है। एड 10 GM यानी ग्राम लीटर ऑफ कॉमन सॉल्ट टू द मिक्सचर एंड स्टिल यूजिंग अ ग्लास रॉड टिल द सोप बिकम टू सेट। अब आपने इसके अंदर 10 जो है ना GM का आपने क्या डालना है, नमक डालना है यानी NaCl को ऐड करना है और उसको घुमाना है एक दफ़ा अच्छे तरीके से और इंतज़ार करना है कि कब जो है ना साबुन तैयार हो और जो है बॉटम में आकर सेट हो जाए। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर 1 डे। एक दिन के लिए इस घोल को छोड़ देना है। एंड अलाउ द सोप टू सेट एंड सॉलिडिफाई। और साबुन का इंतज़ार करना है कि साबुन बने और वो सख्त हो जाए। रिमूव द सोप केक एंड यूज़ द नाइफ टू कट इनटू वेरियस शेप्स एंड साइजेस। अब आपने इसमें से जो है क्या है, इस मतलब इस कंटेनर के अंदर से सोप को निकाल लेना है और उसके मुख्तलिफ पीसेस कर लेने हैं मुख्तलिफ शेप के अंदर ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अब हम चलते हैं एनालाइज द रिजल्ट की तरफ। When we dip the red litmus paper into mixture of soap, it turns blue। जब हमने रेड कलर का कागज़ जो पानी में डिप किया तो वो ब्लू कलर में तब्दील हो गया। It indicates that the mixture is alkaline in nature। जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि इसके अंदर बेस ज़्यादा है तो इसीलिए अल्कलाइन कहा गया यहाँ पर। और कंक्लूजन क्या आया, सोप इज़ बेसिक इन नेचर। सोप की नेचर, सोप जो है वो एसिड नहीं बल्कि बेस है। What we learned, हमने क्या सीखा। सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सोप जो है बेसिकली सोडियम या फिर पोटेशियम से बनने वाला जो नमक है उसके साथ मौजूद फैटी एसिड की एक लंबी कतार है। When fat or oil react with base like sodium hydroxide or potassium hydroxide, salts of fatty acids are formed along with glycerol, which is widely used in pharmaceutical industries। क्या हुआ कि जब भी हमने कोई फैट या ऑयल को जब हमने उसके साथ उसमें डाला, उसके अंदर क्या डाला हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाला तो सॉल्ट के अंदर मौजूद जो फैटी एसिड थे वो बन गए और उसके साथ ही ग्लाइसरोल बना। और ग्लाइसरोल जो है वो एक बहुत बेहतरीन जो है प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट चेक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोप ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल लेवल पर सोप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो ये ब्लॉक इसके आंसर है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोप ऑन अ डोमेस्टिक स्केल। डोमेस्टिक स्केल का मतलब घर पे आप किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ आप अपने जर्म्स को रिमूव करने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए अक्सर करते हैं। इस सोप एसिडिक और बेसिक इन नेचर, तो अभी हमने ये पढ़ लिया है कि सोप जो है वो बेसिक इन नेचर है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद होती है और वीक एसिड होता है, इस वजह से। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ टू मेक डिटर्जेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।